करी कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनकू रघुनाथ समीपा, सन्माने रवि सब कुल दीपा। तात राम जस आयसु देहु, सो सबु करे मोर मत एहु। सुनी रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो कल तक हमने जाना था कि देवता इंद्र सोच में पढ़कर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। आप अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा विष्णु महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, मतलब भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। तो यहाँ तक हमने कल जाना था। अब आगे पाठ हम शुरू करते हैं। आगे का पाठ हम शुरू करने से पहले हम उस उद्देश्य को जान लेते हैं जिसके लिए हम ये रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। तो उस मंदिर की मैं वीडियो आपको डाल देती हूँ, आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट अवश्य कीजिए और एक लाइक को अवश्य कर दिया कीजिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। और लाइक आपने किया या नहीं किया है तो कर दीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको थैंक्स, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहें कि वो लोग भी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्याकांड पाठ में। तो अब चलते हैं हम आज के पाठ पर। भरत हृदय सी राम निवासु, तह के तिमिर जय तरनी प्रकाशु। अस्कहि सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निशि मानहु कोका। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वार्थी मलिन मन कीन, कुमत्र कुठाटू। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटू। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनकू रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रविकुल दीपा। कुचाल करके देवता राज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश रोधा। जनक भरत संवादु सुनाई, भरत कहावती कही सुहाई।
तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयसु देहु, सो सबु करे मोर मत एहु। सुनी रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु वाणी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी से बोले, विद्यमान आपुनी मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु। राउर राय रजायसु होई, राउरी शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको शिरोधरे होगा। राम शपथ सुनि मुनि जन को, सकुचे सभा समेत। सकल विलोकत भरत मुखु, बनई न उतरु देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, मतलब स्तंभित हो गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता, सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच वर्ष भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरजु भारी। कुसुमय देखी सनेहु संभारा, बढ़त विधि जिमि घटक निभारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश में देखा। राम बंधु ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोक दिया था। शोक कलोचन मति छोनी, हरि विमल गुणगण जग जोनी। भरत विवेक बरा विशाला, अनायास उधरी तेहि काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा को बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल बरहा रूप धारण भगवान थे। शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करी प्रणामु सब कह कर जोरे, रामु राव गुर साधु निहोरे। क्षमव आजू अति अनुचित छोरा, कयो बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। हे सुमरी शारदा सुहाई, मानस से मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नैसाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मुखार बिंद पर आविराजी, निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। निर्के विवेक विलोचन ही, शिथिल स्नेह समाजु। करी प्रणाम बोले भरतु, सुमरी सिए रघु राजू। विवेक के नेत्रों के मारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर भरत जी बोले, प्रभु पितु मात सुहृदय गुरु स्वामी, पूज्य परमहित अंतर जामी। सरल सुहाई
सुहायु शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप माता पिता सुहृद मतलब मित्र, गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान। समृत शरणागत हितकारी, गुण गाहकु अवगुण अघहारी। स्वामी गोसाई ही सरिस गोसाई, मोही समान में साई दुहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरी के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु वचन मोह बस पेली, आयु यह समाज सकेली। जग भल पहुँच उच्च अरु नीचू, अमीय अमर पद माहरू नीचू। मैं मोहवश प्रभु के और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंच और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विश्व और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सौ में सब विधि कीन ठिठाई, प्रभु मानी सने सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री राम जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ठिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ठिठाई को स्नेह और सेवा मान दिया। तो आज का पाठ हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। फिर कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। और आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और परिवार और मित्रों को भी अवश्य कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, और लाइक और शेयर करने के लिए भी कहिए। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।